समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इससे पहले कि धरती पुत्र के धाकड़ फैन अपने स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करें, मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर अपडेट क्या है ये आपको बता देते हैं। फिलहाल नेताजी की हालत में सुधार की खबर नहीं है। मुलायम सिंह का क्रिएटिनिन लेवल लगातार बढ़ रहा है। पूरा मुलायम परिवार इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। अखिलेश यादव ने मेदांता पहुंचकर समर्थकों और शुभचिंतकों से भी मुलाकात की। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नेताजी के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन हालात अभी भी क्रिटिकल ही बने हुए हैं। इस वजह से डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में इस वक्त इलाज चल रहा है नेताजी का। और बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी है, जबकि बार बार अपील की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से कि जो समर्थक है वो अस्पताल ना पहुंचे। इससे दूसरे मरीजों को, हॉस्पिटल स्टाफ को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मुलायम सिंह यादव के समर्थक वो हालचाल जानना चाहते हैं। और इस बीच फूट फूट कर रो पड़े कई समर्थक। मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले, और उन्हें हिम्मत बनाने का काम अखिलेश यादव को करना पड़ा। अखिलेश यादव को ही उन्हें समझाना पड़ा और फिर लौटाना पड़ा है। ये तस्वीरें भी न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी मेदांता अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, एक तरफ नेताजी हैं, उनकी सेहत को लेकर दुआएं हो रही हैं, प्रार्थना किया जा रहा है, डॉक्टर्स अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, नेताजी स्वस्थ हो जाएं, हर किसी की ओर से यही कामना की जा रही। दूसरी तरफ उनके फैंस हैं जो कि लगातार मेदांता पहुंच रहे हैं, रोकने के बावजूद रोते बिलखते ये सभी दिख रहे हैं। इस वक्त मेदांता से क्या खबर है आपके पास? देखिए, मेनका अभी भी हालात जस के तस ही बने हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर भी नहीं रुक रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं का यहाँ वेदांता अस्पताल में आने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग दूरस्थ जिलों से भी, गोरखपुर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कोई सहारनपुर से आ रहा है, अलग अलग, मतलब दोनों अलग अलग दूरी पे हैं, एक पश्चिम में है, एक पूरब में है, तो दोनों जगह से यहाँ पे दिल्ली पहुँच रहे हैं। और हर आदमी ये चाहता है कि किसी तरह से एक बार भी मेरी मुलाकात या मेरे दीदार मेरे नेताजी से हो जाए। मेरे साथ कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो गोरखपुर से हैं। सुनील जी, गोरखपुर से आप आए हैं, जबकि अखिलेश यादव लगातार और दूसरे बड़े नेता भी सब कह चुके हैं कि यहाँ ना आए, भीड़ ना लगाए, फिर भी आप क्यों यहाँ वेदांता पहुँचे? देखिए, नेताजी जो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान ने अगर किसी को नेता माना है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को माना है। और ये सूचना मिल रही है कि माननीय नेताजी बीमार हैं, और ये भी सूचना मिली कार्यकर्ताओं को, यद्यपि इस समय तो इनकी हालत कुछ सुधार हो रहा है, सूचना मिली कि वो सीरियस कंडीशन में है। कोई नहीं रोक पाएगा, क्या गोरखपुर हो, क्या कुशीनगर हो, क्या बहराइच हो, क्या सहारनपुर हो, कोई भी कार्यकर्ता जो नेताजी को जानता है, नेताजी को पढ़ा है, नेताजी को देखा है, नेताजी से मिला है, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। उनके प्रति जो स्नेह, प्रेम और उनके प्रति जो लोगों का लगाव है, कार्यकर्ताओं का, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का ऑलरेडी नेताजी के प्रति जो लगाव है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा हो। कार्यकर्ता रोक नहीं पा रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं देवरिया से हूँ, पीडी तिवारी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बराज। तो आप यहाँ पे देवरिया से आए हैं, क्या मुलाकात हुई? आप गए अंदर, कोशिश की आपने, मुलाकात की? जी, हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ चूँकि मेदांता प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टरों और मरीजों की सुविधा के लिए लोग भीड़ कम लगाए रखें, लेकिन नेताजी इस देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम आदमी, झोपड़ी में रहने वाले, छप्पर में रहने वाले लोगों से दिल से लगाव रखा। जब ये आज आपको मैं बताते हुए आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूँ, जब अष्टमी के दिन ये मालूम चला कि नेताजी की हालत गंभीर है, नेताजी गुरुग्राम में एडमिट है, मेरे इलाके देवरिया और कुशीनगर के लोगों का दशहरा ठीक से नहीं मरना, ये त्यौहार जो था ये फीका रहा लोगों का।
मैं ये बिल्कुल, बताना तो चाहता यही हूं। सबकी लोगों का जुबान भी पर ये बात त्योहार- है कि त्योहार फीका हो गया जैसे ही उन्हें पता चला कि मुलायम सिंह यादव की सेहत ठीक नहीं है। बीते रविवार को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद से आईसीयू और सीसीयू में उनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में जिन जिन समर्थकों को, नेताजी के चाहने वालों को ये खबर पहुंची, चाहे वो गोरखपुर से हो, देवरिया से, इटावा से, मैनपुरी से, लखनऊ से, वो गुरुग्राम पहुंच रहे, मेदांता पहुंच रहे हैं और मुलायम सिंह यादव की सेहत की दुआ पूरे देश भर में हो रही है। इधर मेदांता में उनके चाहने वालों का तांता लग गया है। नेताजी के मुरीद कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं धरतीपुत्र के मुरीदों को जो नेताजी की सेहत के लिए दूर दूर से मेदांता पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को चाहने वालों की फहरिस्त लंबी है। पूरे देश में नेताजी की लंबी उम्र के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। इस बीच नेताजी के चाहने वाले मेदांता पहुंच रहे हैं। मेदांता के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है, लेकिन हम आपको उन कार्यकर्ताओं से मिलवाते हैं जो धरती पुत्र के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। आज सुबह जैसे ही अखिलेश यादव मेदांता पहुंचे, एक कार्यकर्ता फपक कर रोने लगा। अखिलेश ने उन्हें ढांढस बंधाया, उसके बाद भी उसने रोना जारी रखा और मुलायम सिंह की लंबी उम्र की कामना करने लगा। आप भी देखिए। मुलायम सिंह के जबरा समर्थकों की लिस्ट में ये हैं प्रेम यादव। जैसे ही इन्होंने मुलायम सिंह की तबीयत के बारे में सुना, फौरन मेदांता पहुंच गए और अपनी किडनी दान करने का ऐलान कर दिया। इनका मानना है कि मुलायम सिंह ने गरीबों के लिए इतना किया है, इसीलिए ये किडनी देने को तैयार हैं। आप किडनी देने को तैयार हैं? क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम यादव। आपसे किसने कहा कि नेताजी को किडनी में ही प्रॉब्लम है? हमें पता लगा कि नेताजी एक्सपायर हो गए। वहाँ पता लगा, हम भाग के आए, हम सो रहे थे, हम जग के भाग के आए वहाँ से। अच्छा, हाँ, फिर क्या पता चला यहाँ पे? यहाँ पता लगा कि सही सलामत है। उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप अपनी किडनी देने को तैयार हो? हम तैयार हैं। क्यों? क्यों? कि हमारे भगवान है, वो देवता हैं, गरीबों को देवता हैं, गरीबों को देवता हैं। वो गरीब की हर मदद करते रहे और करते हैं, आज भी करते हैं। मुलायम के मुरीद कार्यकर्ताओं की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं हुई। इनसे मिलिए। संभल के रहने वाले ये हैं हरवीर सिंह। ये नेताजी के लिए अपना अंगदान करने के लिए तैयार हैं। बस इन्हें एसपी अध्यक्ष की अनुमति का इंतजार है। और मैं नेताजी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हूँ। एक दिल में अगर अखिलेश बसते हैं तो एक दिल में नेताजी के लिए जगह है। अगर मुझे किसी अंक की अगर जरूरत पड़ेगी तो देने के लिए तैयार हूं। करोड़ों नौजवानों को, यानी कि हमारी एक उम्मीद है उनसे, हमारा हौसला है। उन्होंने हमेशा पीड़ित वंचितों को या नौजवानों को हमेशा उन्होंने, यानी कि जो भी देश में किया, बहुत कुछ अच्छा किया था उन्होंने। इस वजह से मैं आज संभल से चल करके और मैं आज मेदांता हॉस्पिटल आया हूं। यानी कि अगर किसी अंक की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय अखिलेश यादव से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वीकृति लेना चाहता हूं या आदेश लेना चाहता हूं। अगर वो कहेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नेताजी के चाहने वालों की लिस्ट में बड़े, बुजुर्ग और नौजवानों के साथ बच्चे भी हैं। इनसे मिलिए। ये हैं अयाज, जो अमेठी से आए हैं। दिव्यांग हैं, फिर भी नेताजी की चाहत इन्हें खींच लाई। स्केट्स वाली व्हील ट्रॉली के जरिए ये चल पाते हैं, लेकिन नेताजी को दुआ देने के लिए ये गुरुग्राम पहुंच गए। हम अमेठी जिला के रहने वाले हैं, यहाँ नेताजी को देखने आए थे। आप दिव्यांग हैं और किस तरीके से अमेठी से यहाँ गुरुग्राम तक आए हैं? जी, हम बस से आए थे। घर से कैसे बस तक पहुँचे? घर से हमारे रिक्शा वाले ने छोड़ दिया बस अड्डा से सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर से फिर डायरेक्ट दिल्ली। आप सपा के कार्यकर्ता भी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आपने सदस्यता ली है? जी, ले लिए हैं। अच्छा, कितने दिन से सपा से जुड़े हैं? 7 साल से। अच्छा, नेताजी के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम तो नेताजी से यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि जल्दी 10-20 साल उनकी उम्र बढ़ जाए। अच्छा जी। तो नेताजी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, क्यों उनसे इतना लगाव रखते हैं? सबसे अच्छी बात तो नेताजी की ये है कि रोड से लेकर संसद तक पहुँचे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। बहुत संघर्ष किया हो और गरीब लोग को जितना वो सम्मान देते हैं उतना आज के ज़माने में दे सकते हैं तो अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह है और बाकी कोई भी नहीं है। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में मेदांता के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम नेताजी की लंबी उम्र की दुआ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ये कहानी अगस्त 2003 के बाद की है, जब नेताजी मुलायम सिंह सूबे के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक था। मुलायम सिंह ने एक अभियान के तहत चंबल के बीहड़ों से डकैतों का खात्मा करने का बीड़ा उठाया और सैकड़ों की संख्या में चंबल के बीहड़ों से डकैतों का सरेंडर करवाया। देखिए ये कहानी। पार्टी को कमजोर नहीं देखना चाहते। इस पार्टी को मैंने अकेले बनाया था। 29 अगस्त 2003 मुलायम सिंह तीसरी बार प्रदेश में सीएम पद की शपथ लिए। इससे पहले 2 बार सीएम रहते मुलायम सिंह पर चंबल के बीहड़ों में डाकुओं के राजनीतिक संरक्षण को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगे थे। ये ऐसे आरोप थे जिससे मुलायम सिंह काफी परेशान हो जाया करते थे, और ये आरोप इसलिए लगते क्योंकि मुलायम सिंह खुद इटावा के रहने वाले थे और इटावा में डाकुओं का आतंक सबसे ज्यादा था। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेते ही मुलायम सिंह ने चंबल के डाकुओं के खात्मे का बीड़ा उठाया। इटावा का चंबल इलाका कभी डाकुओं के आतंक से जूझा करता था। यहाँ के लोग आज भी मुलायम सिंह यादव के कायल हैं, क्योंकि उन्होंने डाकुओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसके बाद न जाने कितने डाकू मौत के घाट उतारे गए, न जाने कितने डाकुओं ने समर्पण किया, न जाने कितने गिरफ्तार किए गए। उन दिनों चंबल में डाकुओं का राज चलता था। जानकार बताते हैं कि डकैत निर्भय गुर्जर का चंबल के बीहड़ों में काफी आतंक था। यही नहीं, निर्भय गुर्जर पत्रकारों को बीहड़ में बुलाकर इंटरव्यू भी देता था। एक बार डाकू निर्भय गुर्जर ने यहां तक कह दिया कि शिवपाल यादव उसके भैया हैं। निर्भय गुर्जर का यह बयान आग में घी डालने का काम किया। फिर क्या नेताजी ने शिवपाल से 2 टूक कह दिया कि 2 महीने के अंदर बीहड़ से डकैत साफ होने चाहिए, जिसका नतीजा निकला कि अक्टूबर 2005 को निर्भय गुर्जर को मार गिराया गया। इससे पहले सलीम गुर्जर, रजन गुर्जर, लवली पांडे, चंदन यादव, जगजीवन परिहार, परम सुंदरी समेत सैकड़ों डकैतों का खात्मा हुआ और कई नामी डाकुओं को सरेंडर करने पर मजबूर किया। निर्भय गुर्जर, खिल्लू, परम सुंदरी, रजन, सलीम, काफी कोमल, ये डकैत और दर्जनों मारे गए। और अरविंद गुर्जर, रामवीर, इन्होंने काफी दर्जनों ने आत्मसमर्पण करके जेल में हैं। और डाकुओं का अंत करने में माननीय नेताजी का बहुत बड़ा हाथ है, और चंबल में लोगों को शांति से रहने के लिए ये बहुत अच्छे अभियान चलाने का शुरुआत की थी। चंबल की घाटी से डकैतों को खात्मा करने में प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि घाटी में सड़कों का अभाव था। मुलायम सिंह चंबल के कई गांवों में सरकार रहते हुए कनेक्टिविटी पर जोर देते रहे। जिस समय अभियान चल रहा था उस समय आवागमन के साधन पुलिस के साथ कम थे। सहसों, बिठौली, ये खूब मध्य प्रदेश होके जाया जाता था। फोर्स पहुंचने में विलम्ब होता था। फिर नेताजी ने उसका सड़कों का जाल बिछाया, जिससे पुलिस तुरंत अच्छी तरह पहुंच सके और डकैतों की मुहिम में सफलता पा सके। डकैतों के खिलाफ मुलायम सिंह का अभियान उनकी छवि को बदलने में काफी कारगर रहा, क्योंकि चंबल घाटी के गांव में डकैतों का आतंक करीब करीब खत्म हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर मुलायम सिंह यादव को लेकर ताज़ा हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है। ये हेल्थ बुलेटिन न्यूज़ 18 आपको बता रहा है मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी जो इस वक्त की खबर आ रही है कि क्रिटिकल हैं अभी भी मुलायम सिंह यादव। वो लाइफ सेविंग ड्रग पर इस वक्त आईसीयू में एडमिट है। मेदांता की स्पेशल डॉक्टर की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। तो ये खबर आई है, इस वक्त हेल्थ बुलेटिन लिखित रूप से जारी किया गया है और मुलायम सिंह यादव के हेल्थ को लेकर ये जानकारी दी गई है कि उनकी स्थिति अभी भी क्रिटिकल है। जो लिखित हेल्थ बुलेटिन है उसके मुताबिक कंडीशन इज क्रिटिकल एंड ही इज स्टिल ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स।
He is being treated in the ICU of Medanta Hospital. ICU में है अभी भी और जीवन रक्षक दवाओं पर है। ये हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है मेदांता की ओर से। ये हेल्थ बुलेटिन अब से थोड़ी देर पहले ही जारी किया गया है। अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, हेल्थ बुलेटिन में वही बात कही गई है, इसमें कुछ भी अलग फिलहाल नहीं दिख रहा है। स्थिति क्रिटिकल है, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर है, आईसीयू में है। बिल्कुल, देखिए जो स्थिति कल थी वही आज भी बनी हुई है। उनकी स्थिति 10 के 10 है, उसमें कहीं कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। अभी अभी जो हेल्थ बुलेटिन मुलायम सिंह का जारी किया गया उससे तो साफ यही मतलब लगाया जा सकता है कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उनको पूरी तरह से दवाओं के ज़रिए और लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनके ज़रिए उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, उनको ज़िंदा रखा हुए हैं। अभी तक उनकी हालात में कोई फ़र्क नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं लगातार उनकी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। उनके जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही अप डाउन होता है तो उसके लिए पूरी डॉक्टर्स की जो विशेषज्ञों की टीम है वो यहाँ जुट जाती है और अभी भी लगातार उसी पर नज़र बनाया है कि आगे क्या किया जाए। जो देश में की जो वेदांता के डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी और दूसरे जो मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं वक्त पर कुछ घंटों के अंतराल पर मेडिकल टेस्ट भी हो रहे हैं ताकि पता चल सके कि दवाइयों का असर किस तरह का देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या टाइमिंग है हेल्थ चेकअप और रिपोर्ट्स की? देखिए ये तो लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं। हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उनका बॉडी का जो पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है काफ़ी हाई डोज की उनको दी जा रही हैं। इसीलिए उन पे ज़रूरी रहता है कि जो दवा देने के बाद क्या असर हुआ, उससे पहले क्या असर था, तो उसको जांचने के लिए लगातार जो टेस्ट का सिलसिला है वो जारी है। डॉक्टर्स वो उस चीज़ पर नज़र बनाए, अलग अलग मशीनों के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है नेताजी की जो हालात हैं, जो उनकी सेहत है उस पर, चाहे वो आप उनके ब्लड बीपी की बात हो, ब्लड शुगर की हो, हार्ट की हो, किडनी की हो, हार्ट बीट्स हो, हर पैरामीटर जो है उस पर वो नज़र बनाए हुए हैं कि इसमें दवा देने के बाद क्या फर्क हो रहा है या नहीं, और उसके बाद फिर वो टेस्ट भी तो उसका भी टेस्ट वक्त पर हो रहा है। अशरफ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ताज़ा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर। अभी भी क्रिटिकल है उनकी कंडीशन, आईसीयू में है। लाइफ सपोर्ट ड्रग्स पर वो इस वक्त निर्भर कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।